अमिताभ ने ही इस सुपरस्टार को किया था दीवार के लिए साइन, लेकिन नहीं बन पाई थी बात। चमक गई थी बिग बी की किस्मत। दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर के लिए संजीवनी साबित हुई थी। इस फिल्म ने बिग बी को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया। वैसे अमिताभ दीवार के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस बिल्कुल भी नहीं थे। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म दीवार साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक रही थी। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को परवान चढ़ा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए अमिताभ मेकर्स की पहली चॉइस नहीं थे, बल्कि मेकर्स ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार को इस फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई थी। ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार को सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। इस जोड़ी की वजह से ही अमिताभ बच्चन को उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म दीवार मिल पाई। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि दीवार के लिए अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि राजेश खन्ना निर्माता गुलशन राय की पहली पसंद थे। राय ने इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को साइन भी कर लिया था। एक पुराने इंटरव्यू में सलीम जावेद ने खुलासा किया था कि आखिर राजेश खन्ना को दीवार के लिए साइन किए जाने के बाद भी अमिताभ बच्चन को फिल्म में आखिर क्यों लिया गया था। सलीम और जावेद ने खुलासा किया कि दीवार के लिए अमिताभ बच्चन को चाहते थे। सलीम खान ने कहा, राजेश खन्ना को गुलशन राय ने अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन हमें बहुत दृढ़ता से लगा कि इस रोल की जो आइडियल कास्टिंग है वो अमिताभ बच्चन है, और हमने जोर देकर कहा कि अगर ये कहानी आपको बनानी है तो इसमें अमिताभ बच्चन ही काम करने चाहिए। उसी इंटरव्यू में सलीम जावेद इस बात पर भी जोर दिया कि जंजीर और दीवार बिना अमिताभ बच्चन के बड़ी हिट नहीं हो सकती थी। सलीम ने कहा, शायद पिक्चर चल जाती अगर कोई दूसरा होता, लेकिन ये एक आइडियल कास्टिंग नहीं होती, ये एक समझौता वाली कास्टिंग होती। आपको बता दें, फिल्म दीवार 24 जनवरी 1975 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। दीवार 1.5 करोड़ रुपए के कथित बजट में बनी थी और इस फिल्म ने दुनिया भर में 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी ये मूवी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पत्नी के सामने हमेशा हार मान लेनी चाहिए। अमिताभ ने क्यों कही ये बात? क्या जया बच्चन है सबसे बड़ी वजह? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर अपने क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं। हालिया एपिसोड में वो कंटेस्टेंट को सलाह देते हुए नजर आए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पत्नी की बात हमेशा सुन लेनी चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति के रिसेंट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने एक कंटेस्टेंट को सलाह दी कि उन्हें अपनी पत्नी की बात हमेशा माननी ही चाहिए। जिस वक्त अमिताभ ने कंटेस्टेंट को ये बात कही, उस वक्त वहाँ बैठी ऑडियंस भी हंस हंस के लोटपोट हो गई। आखिर बिग बी ने पत्नी को लेकर ऐसी बात क्यों कही है? क्या इसकी वजह जया बच्चन है? जया बच्चन को लेकर कई किस्से सुना चुके हैं अभी तक बिग बी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन अक्सर शो में अपने घर और जया बच्चन से जुड़ी कई पुरानी बातों को बताया करते हैं। जया अपने घर की बॉस हैं और ये बात उनके बच्चे और अमिताभ बच्चन भी कई बार अपने इंटरव्यू में हिंट देकर बता चुके हैं। केबीसी में भी ये बात अक्सर वो शेयर करते ही रहते हैं। अब केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में भी बिग बी की एक कपल को ये बात कही कि पति को पत्नियों की कही हुई हर बात मान लेनी चाहिए। और देखिए, बिग बी ने हाल ही में हर्षित भूटानी को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। हर्षित को ऐसा करते देख अमिताभ बच्चन उनसे पूछते हैं कि ये क्या है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सर, काफ़ी समय से हॉट सीट तक पहुंचने के लिए ट्राई कर रहा हूं, जब अब जाकर मेरा ये सपना सच हुआ है। हर्षित और उनकी पत्नी दोनों के बीच यह शर्त लगी थी कि हॉट सीट तक कौन पहले पहुंचेगा। इसके बाद उन्होंने पत्नी से कहा कि वो वहां पर पहुंच गए हैं, इसीलिए ऐसा किया। तभी उनकी पत्नी कहती है कि उन्होंने हर्षित को शो के लिए ट्रेनिंग दी थी। ये सुनकर बिग बी ने हर्षित को सलाह दी कि अक्सर वो पत्नियों के सामने हार मान लेनी चाहिए। और देखिए, ये बात सुनते ही वहां पर बैठी ऑडियंस भी बहुत जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी और अमिताभ बच्चन की इस बात को जया बच्चन की बेसिकली बॉसीनेस से और बॉसी नेचर से अब जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या बिग बी डरते हैं, अमिताभ बच्चन डरते हैं जया बच्चन से? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।